मुझे लाइन में लगना अच्छा लगता है। कुछ साल पहले तक तो हम लाइन ही में लगते थे, तो अब मुझे लाइन क्यों नहीं चाहिए। कोई अवार्ड मिलता है तो आप कैसे अपने को खुद को रखते हैं कि आपको लगता है कि उस खुशी को भरपूर जीते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है माथे पे लगाना है सर पे नहीं लगाना है। सफलता और असफलता का असर मुझ पे थोड़ा कम होता है, बट चूंकि नेशनल अवार्ड बड़ा विशिष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि सम्मान ये किसी प्रायोजित कंपनी द्वारा नहीं है, और हम जहाँ चाहते थे कि बामुश्किल से सरकारी नौकरी लग जाए, वहाँ पे एक सरकार की तरफ से सम्मान मिले, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के लिए, तो अच्छा लगता है। दो थ्योरीज होती हैं एक्टर्स की। एक ये थ्योरी जिसमें वो कहते हैं कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, दिलो दिमाग पे छा जाओ ऑडियंस के, और जितना काम मिलता है करते रहो। दूसरा एक है कि नहीं, अपने को बहुत धीरे धीरे खर्च करो। आप कौन सी थ्योरी से ज़्यादा रिलेट करते हैं? मैं जब संघर्ष कर रहा था, काम पाना चाहता था, काम मिल नहीं रहा था, तब तो हम व्यग्र थे कि कैसे भी काम मिले। हमारी ये भी चाहत होती थी कि यार कहीं मीडिया में नाम लिख दे कोई कि मैंने अच्छी एक्टिंग एक सीन आधा सीन किया है। अब चूंकि जो वो स्थिति नहीं है, काम पाने की लड़ाई नहीं है, उसके चक्कर में मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इतना सारा काम करने लगा और ओवर वर्क हो गया था। अब मैं थोड़ा सेलेक्टिव हो गया हूँ और मैं अब लाइमलाइट चकाचौंध में नहीं रहना चाहता। पहले भी नहीं रहना चाहता था, पर पहले चाहता था कि कहीं ना कहीं रेखांकित किया जाए मेरे काम को। मैं वही वाला हूँ, जितना लो प्रोफाइल हो सके रहें, काम भी कम चुनिंदा हो तो ज़्यादा बेहतर है। बतौर एक्टर बतौर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सहज होने को ना आपने देखने वालों के बहुत सहज बनाया है, और जबकि मुझे लगता है कि सहज होना ही एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है। तो ये कोई मतलब आपका कोई कॉन्शियस एफर्ट है ये रखना, या आप ये बहुत एफर्टलेस आता है आपके लिए? लाइफ में मेरे को बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है जीवन में सहज और साधारण रहने के लिए। मेरी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, जीवन का आधा हिस्सा मेट्रो में, आधा हिस्सा गाँव में गुजरा है। और बिहारी अस्मिता को भी आप ना बहुत पकड़ के रखते हैं। ये मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, या एक मेथड एक्टर के लिए एक्चुअली कई बार हर्डल भी बन सकता है वो? हाँ, नहीं, मैं जीवन में अस्मिता को पकड़ के रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जीवन में, आप नकली हो गए ना तो आप पर्दे पर नकली हो जाओगे। पकड़ के रखने की भी ज़रूरत नहीं, हम वही हैं। पकड़ के रखने की आवश्यकता तब पड़ती है जब छूटने का डर हो, ये छूट जाएगा। मैं बेतार नहीं हुआ हूँ। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप कभी अपमानित महसूस नहीं करते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे प्रैक्टिस में आता है? हम भी जानना चाहते हो। पता नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी वो बोल तो दिया था, लेकिन अब रियलाइज होता है हर कोई इससे जुड़ा सवाल पूछता है कि हाँ, वो प्रैक्टिस कैसे करें, बताइए ज़रा। मुझे साल में दोस्त ठीक से एक बार या दो बार गुस्सा आता है, वो भी 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड के लिए। मुझे नहीं आता है। ये ऐसा क्यों हो मुझे भी नहीं मालूम। मैं अपने को जानने में लगा हुआ हूँ, और हर फिल्म मुझे अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही है। खुद को जान रहा हूँ। मुझे लगता है इंसान को स्वयं को जानने में भी काफ़ी समय लग जाता है। मैं आधी उम्र लगभग हो चुकी है। मुझे लाइन में लगना अच्छा लगता है। मैं शायद इसलिए अपमानित नहीं होता हूँ कि मुझे कहीं लाइन चल रही हो ना, मैं मास्क लगा के अक्सर मुंबई दिल्ली में होता हूँ, एयरपोर्ट पे, पब्लिक एरिया में मैं लाइन में लग के जाता हूँ। कोई दिक्कत, मुझे आनंद आता है। कुछ साल पहले तक तो हम लाइन ही में लगते थे, तो अब मुझे लाइन क्यों नहीं चाहिए। और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब हम्बल होने के लिए, और जबरदस्ती हाँ, दिखाने और के इसमें नहीं। थोड़ा मार्केटिंग बन जाए। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा, तो आर्ट ना बड़ा एक सब्जेक्टिव सा चीज़ है भाई। किसी को वही चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, किसी को वही चीज़ खराब भी लगती है, और वही एक्टर बहुत ज़बरदस्त लगता है, वही एक्टर खराब लगता है ना। तो मैं इसी डिस्क्लेमर के साथ फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी अंडररेटेड फिल्म जो आपको बहुत पसंद है? आमतौर पे मैं इंडिपेंडेंट इंडी स्पेस की फिल्में ही देखता हूँ। OTT इंटरनेट आने से ना, वो अच्छी कहानी को अच्छे दर्शक मिल जाते हैं। हाँ, मेरी गुड़गांव एक फिल्म थी जो आई, उस वक्त कम लोगों ने देखी, बट उसको भी इंटरनेट पे बहुत लोगों ने देख ली। थोड़ी डार्क नॉयर है, वो सबके लिए सहज फिल्म नहीं है, और मैं बिल्कुल उसमें डेमोक्रेटिक हूँ कि जिसको जो सिनेमा अच्छा लगे देखे। ये नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आ रही तो आप अच्छी ऑडियंस नहीं है। नहीं, उनको नहीं समझना है, उनको इतना नहीं खर्च करना है, उनको सिर्फ मनोरंजन चाहिए, 2-4 क्षण की हंसी चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम बोलने से लगता है कि मैं कई लोगों, चूँकि हम बिहारियों की आदत है, मैं को भी हम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कहानी का हिस्सा बनता हूँ, मुझे लगता है नीड ऑफ आवर है ये कहानी, ये स्टोरी आनी चाहिए सिनेमा के माध्यम से। फेलियर्स भी हमेशा आते ही हैं सबकी लाइफ में, वो सबकी लाइफ का हिस्सा है। आप उससे कैसे कोप अप करते हैं? देखो जी, ये अब सक्सेस फेलियर तो ये जीवन का हिस्सा है, आना ही जाना है। अब लोग पूछते हैं 8 साल बॉम्बे में बिना काम किए कैसे रहे, तो मुझे लगता है मुश्किल वक्त था। क्या मैं क्या बताऊं,
मैं ठीक ठाक था, संतुष्ट था, सुखी था। मैं संतुष्ट व्यक्ति हूँ। किसी भी चीज़ पे कोई भी राय रखने के पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, 10 पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ और फिर मैं राय नहीं बनाता हूँ, छोड़ देता हूँ कि छोड़ दो। ऐसा ही है, हम मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। एक बार दुनिया को ना ऑरेंज मान लीजिए और थोड़ा दूर हट के देखिए उस दुनिया को, तो कहीं लोहा बन रहा है, कहीं ये बन रहा है, कहीं गाड़ी बन रही है, लोग भाग रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, जात के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के युद्ध चल रहा है, कुछ हो रहा है, हम सिनेमा बना रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। दूर से होकर देखने में लगता है क्यों इतने परेशान हैं लोग, कहाँ भागे जा रहे हैं। और बहुत छोटी है चीज़, पूरे कायनात में, यूनिवर्स में हम सरसों के राई भी नहीं है। खैर, सवाल ख़त्म होने वाला था, मैं फिर कहीं और चला गया। क्षमा प्रार्थी हूँ, फालतू की बातें कर लेता हूँ। तो जो अच्छा लगे उसके लिए आप सबों का अभिवादन और जो बुरा लगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।